अगर आप भी वॉशिंग मशीन में ख़ुद कपड़े धोती हैं तो हो सकता है कि इनमें से एक या दो गलतियां आप भी कर रही हों जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, ये गलतियां सिर्फ आपके कपड़े ख़राब नहीं करती, बल्कि इन गलतियों की वजह से आपकी मशीन की लाइफ भी कम होती है, बिजली भी ज़ाया होती है और आपका सर्फ भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको 12 गलतियां बताऊंगी जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए अक्सर ख़वातीन करती हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको तमाम गलतियों का मालूम हो सके। सबसे पहले बात करते हैं पहली गलती की। वॉशिंग मशीन में आपने जब भी कपड़े धोने हैं ना, आपने लाइट कलर के कपड़े अलग धोने हैं, डार्क कलर के कपड़े अलग धोने हैं, यूनिफॉर्म्स आपने अलग धोने हैं। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन वक्त बचाने के लिए, सर्फ बचाने के लिए और बिजली बचाने के लिए सारे कपड़े एक ही चक्कर में डाल देती हैं, जिससे आपके कपड़ों का ही नुकसान होगा। बच्चों के यूनिफॉर्म्स ना प्योर वाइट कलर के होते हैं और प्योर वाइट कलर की चमक और सफ़ेदी अलग ही होती है। उन कपड़ों को ना तो हम डार्क कपड़ों के साथ डाल सकते हैं और ना ही हम उन्हें लाइट कपड़ों के साथ वॉश कर सकते हैं। अच्छा, वैसे मेरे बच्चों के यूनिफॉर्म्स वाइट नहीं हैं, सो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिन बच्चों के यूनिफॉर्म वाइट है मैं उनकी माओं के लिए ये बात कर रही हूँ। तो यूनिफॉर्म का जो चक्कर है वो तो आपने लगाना ही अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइट और डार्क कपड़े इकट्ठे धोना चाहती हैं, जैसे मैं अपना वक्त बचाने के लिए लाइट और डार्क कपड़े इकट्ठे धो लेती हूँ, तो फिर उसका एक हल है मेरे पास। उसका हल ये है, देखें यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं जैसे मेरे पास कुछ पिलो कवर्स भी हैं, बेड शीट्स भी हैं लाइट कलर्स की, कुछ कपड़े भी हैं लाइट कलर्स के, साथ में डार्क कलर के कपड़े भी हैं। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करती हूँ कलर एब्जॉर्बिंग शीट्स, और मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया ये शीट्स आराम से आपको दराज से मिल जाएंगी। और ये पता है इतनी महंगी भी नहीं होती हैं जितना हम समझ रहे होते हैं। मतलब आपको दराज पर जाना है, वहाँ पर आपको लिखना है कलर एब्जॉर्बिंग शीट्स, तो नीचे डिफरेंट शॉप्स आ जाएंगी। आसान सा तरीका ये होता है कि आपने हर शॉप पर जाना है, उसके थोड़े से आपने रिव्यूज़ चेक कर लेने हैं। सस्ती देखकर चीज़ मत ख़रीदिएगा, जिस शॉप के रिव्यूज़ अच्छे हों आपने वहीं से बाय करना है। लेकिन आपकी आसानी के लिए अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर देती हूँ। लिंक मेरे पिन कमेंट में होगा, अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो आप उस लिंक से ये कलर एब्जॉर्बिंग शीट्स बाय कर सकते हैं। अच्छा, मैंने तो ऑलमोस्ट कोई मेरा ख्याल है 2 से 3 महीने पहले बाय की थी, तो हो सकता है प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया हो, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। मैं लिंक दे रही हूँ, आप लोग इस लिंक से ये कलर एब्जॉर्बिंग शीट्स बाय कर लीजिएगा। जब भी आप डार्क और लाइट कलर के कपड़े इकट्ठे धोने लगें तो बस 2 कलर एब्जॉर्बिंग शीट्स डाल दें। इससे आपके कपड़े बिल्कुल महफूज रहेंगे और कपड़ों का रंग एक दूसरे पर नहीं चढ़ेगा। अच्छा, तो अब मैं बात करती हूँ दूसरी गलती जो अक्सर ख़वातीन कर रही होती हैं। वो ये होता है कि हम हर तरह के कपड़ों को ना एक ही मोड पर वॉश कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता, हर कपड़े को ना अलग मोड पर वॉश करना होता है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ कंफर्टर्स दिखा रही हूँ, ये मेरे समर कंफर्टर्स हैं, ठीक है। समर कंफर्टर्स थोड़े हल्के होते हैं और जो विंटर कंफर्टर्स होते हैं वो हैवी होते हैं। विंटर कंफर्टर्स को आप इन मशीन्स में नहीं धो सकते, वो आपको ड्राई क्लीन ही कराने पड़ेंगे क्योंकि वो हैवी होते हैं, उसके अंदर हैवी फिलिंग होती है। अब यहाँ पर ये जो वाइट आप कंफर्टर मेरा देख रहे हैं, ये चनवन का कंफर्टर है और ये अच्छा खासा हैवी कंफर्टर है, बट क्योंकि ये समर कंफर्टर है तो इसके अंदर फिलिंग इतनी हैवी नहीं है। तो ये सारे कंफर्टर मैंने अपनी मशीन में ही वॉश किए हैं और इतने अच्छे, इतने साफ़ सुथरे वॉश हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस करना सिर्फ ये है कि जब भी हमने इन कंफर्टर्स को हमने मशीन में डालना है तो हमने मशीन का मोड सेट करना है। मशीन में डिफरेंट मोड्स दिए होते हैं, जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें स्मार्ट है, हैवी है, बेबी केयर है, फिर क्विक है। तो इन्हीं मोड्स के हिसाब से हमने अपने जो कपड़े हैं वो वॉश करने हैं। जैसे जब भी मैं लॉन के कपड़े धोती हूँ अपने और अपनी बेटी के, तो मैं क्विक पर सेट करती हूँ। और अगर घर की जो आम लॉन्ड्री होती है जिसमें मेरे हस्बैंड के, मेरे बेटे के कपड़े हैं, तो उसको मैं फिर स्मार्ट मोड पर करती हूँ। और अगर जैसे ये ब्लैंकेट्स हैं, कंफर्टर्स हैं, जर्सियाँ हैं, जैकेट्स हैं, तो फिर मैं हैवी मोड पर ये सारी चीज़ें वॉश करती हूँ। तो अक्सर ख़वातीन जो ये गिला कर रही होती हैं ना कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े सही से साफ़ नहीं होते, तो उसका एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि आपने मशीन का जो मोड है ना वो सही से सिलेक्ट नहीं किया होता। तो अब से आपने अपने कपड़ों के हिसाब से मशीन का मोड सेलेक्ट करना है और फिर आपने अपने कपड़े वॉश करने हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करते वक्त आपने तमाम वो कमीज़ें जिनमें बटन्स हैं,
आपने बटन्स हमेशा सारे खोल देने हैं, लेकिन जिन कपड़ों में ज़िप्स हैं वो ज़िप्स आपने सारी बंद करनी है। अमूमन ज़िप्स हमारे बच्चों के ट्राउज़र्स में या हस्बैंड की पैंट्स में, बच्चों की पैंट्स में होती हैं, तो वो ज़िप्स आपने सारी बंद करनी है। कभी भी खुली ज़िप के साथ आपने कपड़ा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में नहीं डालना, क्योंकि उससे दूसरा कपड़ा आपका फट सकता है। अगर किसी कपड़े पर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है तो वो एम्ब्रॉयडरी भी ख़राब हो सकती है। तो ज़िप्स आपने सारी बंद करनी है, लेकिन बटन्स आपने खुले रखने हैं। अभी आप पैंट देख रहे हैं ना, मैंने इसकी ज़िप बंद की है, लेकिन बटन मैं खुला ही रहने दूंगी। इसी तरह हस्बैंड की या बेटे की जो कमीज़ें हैं उनके भी बटन्स आपने सारे खोलकर फिर मशीन में कपड़े वॉश करने हैं। जब भी आप मशीन में कपड़े वॉश करने लगें, कभी भी आपने मशीन को मुंह तक कपड़ों से नहीं भरना। हम क्या करते हैं, सारे कपड़े एक ही चक्कर में डाल देते हैं। चाहे आपकी मशीन का ड्रम कितना भी बड़ा हो, कभी भी एक चक्कर में सारे कपड़े नहीं डालते। खैर ये डिपेंड भी करता है कि आपके कपड़े कितने ज़्यादा हैं। अगर आपके कपड़े कम हैं तब तो आप एक चक्कर में आराम से डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके कपड़े ज़्यादा हैं तब एक चक्कर में सारे कपड़े आपने कभी भी नहीं धोने। उससे क्या होता है, एक तो आपकी मशीन की जो मोटर है उसके ऊपर बर्डन आता है, उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है। कपड़े अंदर से सही से मशीन घुमा नहीं पाती। जब घूमेंगे ही नहीं कपड़े तो फिर कपड़े वॉश कैसे होंगे। सो आपके पास अगर कपड़े बहुत ज़्यादा हैं ना, तो आपने कपड़ों को 1 से 2 या 2 से 3 लोड्स में आपने डिवाइड कर लेना है, ताकि कपड़े सही तरह से साफ़ हो सकें। मेरी फैमिली में ना सिर्फ 4 लोग हैं, तो मेरे कपड़े एक चक्कर में आराम से धुल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली के लोग ज़्यादा हैं और आपके कपड़े ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ कपड़ों को 2 से 3 लोड्स में डिवाइड करते हैं, ताकि कपड़े सफाई से धुल सकें। अच्छा, अगली बात देखें, जब भी हम कपड़े धोने लगते हैं, कलर एब्जॉर्बिंग शीट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लाइट और डार्क कपड़े इकट्ठे डालते हुए कलर एब्जॉर्बिंग शीट्स हमने डालनी है। साथ में जब हम सर्फ डालते हैं ना, तो हम समझते हैं कि जितना ज़्यादा सर्फ होगा ना उतने ही कपड़े साफ़ धुलेंगे। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ऐसे नहीं होता। आप जितना कम सर्फ डालेंगे आपके कपड़े उतने ही साफ़ धुलेंगे। बेहतर यह है कि आप ना स्कूप लेकर रख लें, जो सर्फ स्कूप होता है वो लेकर रख लें। और अगर आपके पास वो सर्फ स्कूप नहीं भी है, तो नॉर्मल जो एक फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है कि एक लोड में ना 2 सर्फ के स्कूप काफ़ी होते हैं। मेरे पास स्कूप था लेकिन वो टूट गया, सो मैं क्या करती हूँ, जिस जार में मेरा सर्फ पड़ा होता है ना, उसी का ढक्कन मैं लेती हूँ और 2 ढक्कन सर्फ के मैं डाल देती हूँ। बट ये हीप्ड नहीं होते, फुल भरे हुए नहीं होते, थोड़े से ऊपर से खाली खाली से होते हैं। तो एक लोड में मैं ये 2 ढक्कन सर्फ के डाल देती हूँ, और आप यकीन करें इतने साफ़ सुथरे उजले कपड़े धुलते हैं ना। तो ये जो आपकी सोच है ना कि जितना सर्फ डालेंगे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में उतने कपड़े साफ़ होंगे, ऐसे ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है। उल्टा क्या होगा, आपके कपड़ों पर ना सर्फ के धब्बे रह जाएंगे। सो सर्फ सिर्फ इतना इस्तेमाल करें जितना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के एक लोड के लिए रिकमेंडेड होता है। तो अब मैं आती हूँ अगली बात की तरफ, और अगली बात मेरी ये है कि मशीन में कपड़े कितने डालने हैं उसका असूल ये है, चाहे आपकी 8 kg की मशीन है, चाहे 10, 12, 15, 20 जितने की भी है। जब भी आपने कपड़े डालने हैं तो मशीन में और ड्रम में आपने एक हाथ का गैप रखना ही रखना है। जैसे यहाँ पर अभी मैंने आपको एक हाथ का गैप रख कर दिखाया। जब भी आप एक हाथ का गैप रखेंगी ना, आप यकीन करें आपके कपड़े हमेशा साफ़ सुथरे धुलेंगे। टावल्स को आपने हमेशा अलग चक्कर में धोना है। ये नहीं है कि अगर आपका एक टावल है तो आप सोचें कि चलो मैं कपड़ों के साथ ही डाल देती हूँ। नहीं, ये गुनाह आपने हरगिज़ नहीं करना। कुछ भी हो, टावल से ना हल्का हल्का सा रुआं निकलता है, ये जो कि हमें पता भी नहीं चलता, महसूस भी नहीं होता। लेकिन अगर आपने ब्लैक कपड़े के साथ टावल डाला है ना, तो आपको ब्लैक कपड़े पर वो रुआं लगा हुआ साफ दिखेगा। तो टावल्स आपका 1 है, 2 है, 3 है, 10 हैं, आपने हमेशा टावल का मशीन में अलग लोड ही लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट बात यह है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ना आपने हमेशा कवर्ड एरिया में ही रखना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वॉशरूम में ही रखना है। मुझे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बाथरूम में रखने से बहुत उलझन होती है। पहले मैंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ऊपर अपने बाथरूम में रखी हुई थी, सैमसंग की थी, वो ख़राब हो गई थी तो फिर मैंने निकाल दी, क्योंकि मेरे पास एरिया नहीं था रखने के लिए। सो मैंने दोबारा ख़रीदी ही नहीं और मैनुअल में ही हम अपने कपड़े धोते रहे। लेकिन अब जब मैंने दोबारा से हायर की वॉशिंग मशीन ली है, तो मैंने अपनी गैलरी में ये शेड बनवाया, और इस शेड के नीचे फिर मैंने इस वॉशिंग मशीन को रखा। अच्छा, शेड का फ़ायदा ये हुआ, एक तो बारिश का पानी नहीं आता और जो सनलाइट है ना वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, और फिर मैं आराम से अपनी गैलरी को वॉश भी कर लेती हूँ। अगर वॉशरूम में हम रख देते हैं तो फिर वॉशरूम को वॉश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, अगली बात यह है कि आपने वॉशिंग मशीन के जो लिंट हैं वो हर वॉश के बाद साफ़ कर लेने हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगर आप हर वॉश के बाद साफ़ नहीं भी करते तो कम से कम हर 2 वॉश के बाद आपने ये लिंट्स लाजमी साफ़ कर लेने हैं। अगर आप ये लिंट्स साफ़ नहीं करेंगी ना, तो फिर इससे
जो आपके अगले धुलने वाले कपड़े होंगे ना वो मुतासिर होंगे। साथ के साथ महीने में एक बार आपने अपनी मशीन को टब क्लीन या ड्रम क्लीन भी करना है। जैसे कि मेरी मशीन में ये ऑप्शन दिया हुआ है, यकीनन आपकी मशीन में भी होगा। आप उसका यूज़र मैनुअल खोलें और उसके अकॉर्डिंग अपने ड्रम को महीने में एक बार ज़रूर क्लीन कर लिया करें। और क्लीन करने के लिए सिरका विरका इस तरह की चीज़ें यूज़ ना करें। प्रॉपर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल लिक्विड्स या टैबलेट्स मिलती हैं मार्केट में, आप वो बाय कर लें, ऑनलाइन भी मिलती हैं, और उसी से अपने टब को क्लीन करें ताकि बैक्टीरिया, फंगस, कम साबुन वगैरह, सर्फ के जो दाग वगैरह होते हैं वो सारे निकल जाएं और आपका टब जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। मशीन में कपड़े धोने के लिए सर्दियों में हमेशा आपने वार्म वाटर यूज़ करना है, हॉट वाटर यूज़ नहीं करना। और गर्मियों में तो आपने कोशिश करनी है कि हमेशा जो टैप वाटर होता है वही आपने कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करना है। जितना आप गर्म पानी इस्तेमाल करेंगी ना, उतनी ही आपकी मशीन की लाइफ भी कम होगी और उतना ही आपके कपड़ों के कलर्स भी ख़राब होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट गलती जो अक्सर ख़वातीन कर रही होती हैं कि जब आपने कपड़े धो लिए, मशीन से आपने कपड़े निकाल दिए, तो फ़ौरन आप मशीन की लिड बंद करती हैं, ढक्कन बंद करती हैं। ये आपने नहीं करना। आपने मशीन का ढक्कन 2 घंटे तक खुला रहने देना है ताकि मशीन को हवा लगे और उसके अंदर बैक्टीरिया या फंगस या स्मेल डेवलप ना हो। अगर बैक्टीरिया, फंगस या स्मेल डेवलप हो गई तो फिर आप कुछ भी कर लें, अगली दफ़ा जब आप कपड़े धोएंगी ना तो आपके कपड़ों में से बहुत गंदी स्मेल आएगी। और आज की सबसे लास्ट बात यह है कि जितने भी मिनट्स का आपने चक्कर लगाया है, जब आपको पता चल गया है कि आपके मशीन में कपड़े धुल गए हैं, तो फ़ौरन से पहले जाकर अपनी मशीन से कपड़े निकाल लें और साथ के साथ लटका दें। बाज़ औक़ात हम अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, हमें ख्याल नहीं रहता, तो चलें 4 से 5 मिनट कपड़े पड़े रहें, इट्स ओके। लेकिन अगर आपने ज़्यादा देर के लिए छोड़ दिए तो फिर कपड़ों में से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको कपड़े दोबारा वॉश करने पड़ेंगे। तो जैसे ही चक्कर कंप्लीट हो, साथ के साथ कपड़े डाल दें। और यहाँ पर आपको मोटे कपड़े लटके हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि जनाब पिछले दिनों मैं नथिया गली गई हुई थी, वहाँ पर हमें मोटे कपड़े लेकर जाने पड़े थे, तो अब वापस आकर मैंने वो सारे वॉश किए हैं। तो जनाब आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज आपने मेरी वीडियो देखी है होम मैनेजमेंट के हवाले से, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी फैमिली और रिलेशनशिप्स के बारे में। तो जनाब यहाँ पर मैंने देखे अपने हस्बैंड के शूज़ पहने हुए हैं, तो खैर कोई बात नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।